अब बन गई है हमारी आलू की खिचड़ी और बनने के बाद ये कुछ ऐसी लगती है। आप सबके सब, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो आपका स्वागत है सनप्रीत नेगी ब्लॉग्स में। और आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग बहुत लेट हो रही है और हो भी किसके साथ रही है अभी बताऊंगी किसके साथ। और जो आप मेरे माथे में टीका देख रहे हो, आप गैस कर सकते हो किसने लगाया होगा। मैंने बहुत छोटा लगाया था और पुचकी आती है और सबसे पहले कहती है कि मैं मंदिर में जाऊंगी टीका लगाऊंगी, और अपना लगाती है, साथ में मेरा भी लगाती है। और मैं कहती हूँ कि छोटा लगा तो कहती है कि पंडित कौन है, पंडित मैं हूँ ना, मैं लगाऊंगी। तो वो अभी यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रही है और कहती है कि मुझे यहाँ छुपाओ। और देखो छुप कहाँ रखी है ये देखो, उसे यहाँ छुपना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो उसे अभी ऐसे ऊपर वो जा नहीं पा रही है, ऊपर स्लिप में उसे मैं चढ़ाऊंगी तो वहाँ छुप जाती है और कहती है कि मुझे ढूंढो प्रीति, मुझे ढूंढ आपको छुपाना है। अच्छा हेलो गाइस कर दो, हेलो दो। कहाँ छुपाना है? अच्छा रुक जाओ। अच्छा दोस्तों आज तो चढ़ गई है, जाओ छुपो। छुप गए पक्का? अंदर को जाओ, लग जाएगी यहाँ पे सर पे। तो बाय बोल दो फिर दोस्तों को। हेलो तो कर दो पहले। नहीं करना, बाद में करोगे। तो दोस्तों ये तो यहीं छुपेगी अभी और कहेगी मेरे लिए बंद कर दो। लेकिन दोस्तों मैं इसको छोड़कर नहीं जाती हूँ, मैं भले ही दरवाजा बंद करती हूँ लेकिन मैं छोड़कर नहीं जाती। मैं कहती हूँ कहीं हो गया, हल्का सा मैं इसके लिए ऐसे खोल के रखती हूँ ताकि जब इसे बाहर आना हो खुद ही आ जाएगी बाहर, या मेरे को लगा देगी आवाज़। लेकिन मैं साथ में यहीं पर ही होती हूँ ताकि डर वर ना लगे उसे। और वैसे उसे देखो बल गेट बंद कर दो, थोड़ा सा खुला रखता हूँ तो गेट बंद कर दो, बट मैं यहीं पर हूँ, सेफ्टी के साथ हूँ मैं। और मम्मी अभी जा रही है चाची के घर, अभी मम्मी से मिलवाऊंगी आपको थोड़ी देर में। और मैं तब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठी हुई हूँ, इंजॉय कर रही हूँ मैं अपना। और आज मौसम धूप आ रही है कड़क वाली। बोलो हेलो गाइस, तेज बोलते हैं। हेलो गाइस, जैसे आप हल्ला करते हो पुचकी उतनी तेज बोलते हैं शायद। कैसे करते हो आप हल्ला? कैसे कैसे? जोर से, कितनी जोर से? जोर से, कितनी जोर से से। करके बता दो एक बार। इधर देख के देखो, इधर देख के बोलो। नहीं करना। हेलो दोस्तों अब यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी हो गई है और लंच में बना रही हूँ आज मैं आलू की खिचड़ी। ये मैंने आलू खींच कर रख दिए। आज मैं आपको बताऊंगी आलू की खिचड़ी कैसे बनती है। सबसे पहले आलू के छिलके निकाल देना है, फिर आलू धो के उनको सिलपट्टे में ऐसे खींच देना है। ये देखो काटना मत, खींचना है, ऐसे खींचना है। और साथ में मैंने लहसुन काटा है और प्याज टमाटर काटूंगी अभी, फिर आपको बताऊंगी कैसे कैसे बनाना है। और मैं सोच रही थी कि मम्मी अगर थोड़ी देर में आएगी तो मम्मी के लिए मैं सब कुछ रेडी करके रखूँगी ये सब। लेकिन मम्मी तो आ गई तो कोई नहीं, तब भी मैं बना रही हूँ आलू की खिचड़ी। मैंने कहा आज आप रेस्ट करो, तो मैं फटाफट प्याज और टमाटर काटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है। ओके दोस्तों अब आलू की खिचड़ी बनाना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल चढ़ाई दिया है और मैं बना रही लोहे की कढ़ाई में। अगर आप चाहो तो सरसों के तेल में बनाना चाहो तो उसमें बना सकते हो, नहीं तो आप जिसमें बनाते हो उसमें बनाना। हमें सरसों के तेल में ही पसंद है तो हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज काट दिया है, टमाटर मैंने आलू के साथ ही काटा है, वो आगे बताऊँगी क्यों काटा है, ठीक है। और यहाँ जिसको नहीं पता आलू खींचने का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। ये होता है सिलपट्टा और आलू को यहाँ पे रखना और ऐसे 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 करना है तो वो ऐसे हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो यहाँ पे गैस मतलब हो ही गया, तेल गरम हो ही रहा है और मैं साथ में तड़का लगाऊंगी ये सरसों के बीज का।
इससे अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में मैंने यहाँ पे बेसन रख दिया है, थोड़ा बेसन का घोल तैयार करूँगी। इसमें पानी डालना है, इसको थोड़ा मिक्स करना है। फिर इसमें क्या कहते हैं, आलू की ठिचौनी में डाल देंगे, ताकि मतलब अच्छा टेस्ट आता है इसे भी डालकर। तो अभी मैं बस ये इसमें तड़का वगैरह लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको आगे का प्रोसेस। दोस्तों बस मैंने अभी प्याज रख दिया है, और प्याज तब तक होने देना है जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए। जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये रख देंगे। और साथ में अगर आप चाहो तो ये भी रख सकते, ये मतलब ये अदरक, ये क्या कहते हैं, ये लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल देना, ताकि लहसुन थोड़ा पक जाए अच्छे से। तो देखो प्याज अब ब्राउन होने वाला है, कुछ साइड से होने लग गया, थोड़ा रह गया बस ब्राउन होने के लिए। आपको काला काला दिखाई दे रहा है, ये कढ़ाई जल गई है अभी बाकी की। और मैं आपको बताती हूँ मैंने ये दोनों साथ में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जब हम ये टमाटर डालते हैं, टमाटर के साथ आपको पता होगा कि हम वो नमक डालते हैं कि टमाटर गल जाए। तो हमें आलू और ये साथ में रखना है, क्योंकि आलू को भी हमने गलाना ही है, और नमक डाल के आलू और टमाटर साथ में गल जाएंगे, इसलिए हमने ये एक साथ रखा है। और जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक मैं एक काम करती हूँ, इसका बेसन का घोल बनाती हूँ। और फिर प्याज ब्राउन होने के बाद हम उसके बाद ये रख देंगे, ऊपर से नमक डाल देंगे। और जब ये थोड़ा गल जाएगा फिर बाद में अपने हिसाब से मिर्च वगैरह डाल लेना। और ये आप अपने अकॉर्डिंग लेना, जितना आलू होगा उस कम अपने हिसाब से रखना। ये मैंने यहाँ पे रखे हैं 3 चम्मच रखे। तो चलो इसका घोल बनाते हैं। सिर्फ इसमें पानी डालना है, पतला सा पेस्ट बनाना है बस। तो देखो ये हमारा प्याज हो गया ब्राउन अच्छे से, तो अब इसमें ये डाल देंगे हम सब। ये डाल देंगे और ऊपर से नमक मिर्च रख देंगे। नमक मतलब अभी, और गैस आपको कम ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा करोगे तो जल जाएगा ये बहुत, और जला हुआ का स्वाद बहुत बेकार होता है। तो गैस का फ्लेम में ज़्यादा हाई रखना है, ना ज़्यादा लो रखना है, मीडियम में रखना है। तो अब इसमें नमक डालती हूँ, और नमक आप अपने हिसाब से डालना। तो मैंने 4 आलू डाले थे, तो इसके हिसाब से मैं नमक डालूँगी। जाओ नमक, अभी नमक कम ही डालेंगे। अगर नमक बाद में कम हो जाएगा तो हम बाद में डाल सकते हैं नमक। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो वो गड़बड़ करता है, इसलिए अभी नमक हम कम ही डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने आपको बताया था, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। तो ऊपर से हम रख देंगे कोई ढक्कन, ताकि ये पक जाए। इसमें नमक डाले तो जल्दी पक जाएगा। और ये देखो घोल ऐसे बनाना है ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये ना रहे, लम्स ना रह जाए, क्योंकि अगर लम्स रह जाएंगे तो ये पूरा मतलब ऐसे फटा सा हो जाता है। अगर ऐसे लम्स रह जाएंगे तो ऐसा अजीब सा लगता है वो। तो इसको ये बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। तो आप हाथ से करना चाहो तो हाथ से कर लेना, और इससे करना चाहो तो कैसे कर लेना। देखो मैंने गैस तेज करा था ना, तो देखो नीचे से जलने लग गया ये। तो गैस आपको कम ही रखना है। ध्यान रखना आप लोग कि आलूओं को पहले ज़्यादा मत पकाना, ठीक है। नहीं, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं वो तब भी पकते हैं, तो इसलिए आलू को थोड़ा मतलब 60% पकाना बस। उसके बाद जब पानी डालते हैं तो पानी के साथ भी उबलते हैं, मतलब अच्छे से पक जाते हैं वो। और एक बात का ध्यान रखना, जब आप नमक डालोगे तो उसके बाद हल्दी भी डालते हैं, नहीं तो अगर हल्दी बाद में डालते हैं तो बदबू आती है। तो हल्दी मैं यहाँ पे हो गए, और अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे इसमें पानी। देखो पानी डालते हैं ना हम, तो
उसके तब भी पक जाता है। तो आप पानी अपने अकॉर्डिंग डालना। और देखो मैं आपको बता रही थी ना कि हम ये बेसन का घोल क्यों डालते हैं, क्योंकि अगर हम बेसन का घोल नहीं डालेंगे तो देखो ऐसे अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और आलू अलग हो जाते हैं। तो अगर हम बेसन का घोल डालेंगे तो ऐसे अलग अलग नहीं दिखाई देता वो। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालना। अगर आपने चार मतलब जितने लोग अपने हिसाब से डालना, जितना जैसे आप दाल वगैरह बनाते हो उस हिसाब से डालना पानी भी। लेकिन ये बात का ध्यान रखना, बेसन का घोल ज़्यादा मत डालना अगर आप कम जने हो तो, क्योंकि आप पहले आपका सब्जी भी कम बनेगी और बेसन का घोल डाल दोगे तो बहुत मोटा मोटा सा हो जाएगा, तो कम डालना। देखो अभी बेसन का घोल डाला तो अभी ठीक हो जाएगा ये पूरा। और पानी मुझे अभी और डालना पड़ेगा क्योंकि ये उबलेगा और हम अभी 3 जने हैं और अभी डालनी है हमें मिर्च वगैरह भी। तो मैं पानी निकालती हूँ और तब दिखाती हूँ आपको। बस देखो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि पानी मतलब कम ही डाला है, मैंने जूम करा था इसलिए ज़्यादा दिख रहा था। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि आपने पहले भी आलू कम मतलब अच्छे से उबले नहीं थे वो, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना। बस अब बन गया। थोड़ी देर बाद जब ये अच्छे से हो जाएगा तो आपको गैस वगैरह बंद करना है। और आप अभी मिर्च वगैरह भी डाल लेना, याद से मिर्च डाल देना, धनिया पाउडर डाल देना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बाकी। और अब बस यहाँ पे बन गया है खाना वगैरह, तो मैं अभी किचन वगैरह समेटती हूँ। देखो कैसा और का है। और फिर गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा यहाँ, फिर मैं नहाती हूँ। बाहर तो ऐसे बूंदाबांदी हो रही है। मम्मी कपड़े भी लेकर आ गई, बूंदाबांदी थोड़ी सी भी, लेकिन मम्मी पहले ही कपड़े लेकर आ गई। तो चलो अब जब बन जाएगा मैं आपको तब दिखाऊंगी, मम्मी टेस्ट करके बताएगी कैसा हो रहा है, ठीक है। अब बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं, आती है नहीं आती है, बराबर ही है। और सच बताऊं तो आज सच्ची में आलू की खिचड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और अब हमने खाना खा लिया, अब हम सोएंगे। और मौसम पता नहीं, छींटे आ रही है, बारिश फिर बंद हो जा रही है, फिर जैसे ही बंद हो रही है उमस होने लग जा रही है बहुत ज़्यादा। और मम्मी तो खा पी के लेट भी गई है और देख रही है मम्मी मेरे ब्लॉग। देखो हवा चल रही है बस ऐसे। तो अब मैं भी सोती हूँ, मम्मी भी ऐसे लेट रखी है यहाँ पे, देखो लेट रखी है मम्मी भी और मैं भी सोती हूँ। अब मम्मी देख रही है मेरे ही ब्लॉग्स। देखो दोस्तों, तो आपको भी देखना है दोस्तों मेरे ब्लॉग। और मम्मी की कमर में दोस्तों दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो लगाना है, मूव लगाओ, मूव नहीं लगाना दोस्तों। क्या करें, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम है कमर की बहुत ज़्यादा। तो अब सोते हैं, अंधेरा करते हैं, थोड़ी देर फ़ोन देखेंगे फिर मिलते हैं आपको। बस दोस्तों मैं थोड़ा सोकर उठी थी अभी जस्ट, थोड़ा ही पहले फ़ोन वगैरह देख रही थी। पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई एकदम से ना। उस टाइम में फिर मुझे सोने का मन कर रहा था ना उठने का मन कर रहा था जब मेरी नींद उठी। तो जब मैं सोकर उठी थी, देखो बाहर मौसम फिर से, इंद्र देव जी आ रहे हैं शायद फिर से। और मम्मी ने अपने दूध लेकर आते ना दूसरे गांव से, तो दूध लेने की तैयारी कर दी है। अभी मम्मी बैठी हुई है अपना, उसके बाद मम्मी आज दूध लेने के लिए जाएगी। और आज सुबह से ही लाइट नहीं है दोस्तों, यहाँ सुबह से ही लाइट नहीं है, तो अब पता नहीं कब तक आएगी लाइट। और हमारे रूम में तो ऐसा अंधेरा और का जैसे कि रात हो रही होगी। तो चलो अब उसका घूमने के लिए जाएंगे, कपड़े वगैरह पहनते दूसरे, फिर देखते हैं क्या करते हैं। आगे ना कुत्ते आ रखे हैं और ये कर रहे हैं लड़ाई, 4-5 कुत्ते हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे मैं उनके सामने तो जा नहीं सकती क्योंकि मुझे काट देंगे। तो मैं एक काम क्या कर रही हूँ, उनमें पानी फेंकने के लिए ये पानी फेंक कर जा रही हूँ। देखती हूँ कहीं भाग ना गए हो आप। अभी तक तो मैं हल्ला ही कर रही थी उन पर। पोपट मैं बहुत ज़्यादा मारूंगी तेरे को, बहुत ज़्यादा। तेरे साथी कहाँ गए? भाग गए अब सबके सब यहाँ पर। जैसे मैं पानी लेकर आई इनके लिए, एक ही रह गया। और आज इनके लिए रोटियाँ भी नहीं रह गई है यहाँ पर। मैं तुझे भी मारूंगी बहुत ज़्यादा। चावल खाएगा? चावल लेकर आती रुक। देखो मैं जब सामने थी ना तब सामने रह के नहीं खा रहा था, अब उसे लग रहा है कि मैं चली गई, अब खा रहा है देखो। तो एक काम करती हूँ उसके लिए और ले आती हूँ, क्योंकि जब तक मैं सामने थी तब तो खा नहीं रहा था, लेकिन उसे जैसे ही पता चला कि मैं चली गई अब खा रहा है। तो एक काम करती हूँ और दे देती हूँ उसे, खा लेगा ना। अभी शाम को घूमने के लिए आ रखे हैं, आज हम आ रखे हैं चौराही साइड।
और आंटी को अपना वेट कम करना है, इसलिए आंटी स्पेशली घूमने के लिए आती है। और यहाँ पे खुशी और मैं है, तो हम लोग तो पहले से सुकड़े हैं, तो हमें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आंटी को ज़्यादा ज़रूरत है और मानू को और मेरी मम्मी को भी साथ में। तो हम इसलिए यहाँ आ रहे के घूमने के लिए आज रोड पर। रोड में आकर लेकिन मेरे को यहाँ घूमने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, इसलिए मेरे को बिल्कुल यहाँ घूमने का मन नहीं कर रहा। और आज तो मुझे वैसे भी मन नहीं कर रहा। आज हमारा अच्छा मन कर रहा है। नहीं, पता नहीं क्यों आज मुझे घूमने का मन नहीं कर रहा। आज मुझे ऐसा हो कि मैं घर कब जाऊँ। दौड़ने का मन नहीं कर रहा। हाँ, आज मेरे डौड़े दर्द हो रहे हैं दोस्तों। डौड़े मेरे फर कर रहे हैं आज। मेरे टंगड़े कर रहे हैं। दौड़ आज घर रख के आ जाती। यही करना है। टंगड़े होता है तो टंगड़े के बिना चलती कैसे? हाथों के बल। हाथों के सही है। हाथों के बल ऐसे। और यहाँ तो और जी ज़्यादा गर्मी। कम से कम